हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। दोस्तों, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला है और ये नोटिस है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट भर्ती, जो कि 1262 पोस्ट के लिए इन्होंने निकाली थी। और ये भर्ती आपकी पीईटी 2021 2022 नहीं 2021 के थ्रू भरी जानी है। ठीक है, तो जो इन्होंने नोटिस निकाला है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा बटा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। ठीक है, और इन्होंने पूरा उसका नंबर दे रखा है 2021 बटा 08 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग के कुल रिक्त 1148 पदों तथा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 114 पदों अर्थात दोनों विभागों हेतु कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1262 पदों पर चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 14/12/2022 थी। ठीक है, 14/12/2022 तक लास्ट डेट थी। सूच है कि उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 10 में वर्णित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके संबंध में आयोग की संलग्न आवश्यक सूचना संख्या 305/4/25/4 आयोग बटा 2021 दिनांक आपकी 5/6/2023 को आया था। मैंने बताया था इसके बारे में। आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तदनुसार ही चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कुल रिक्त 1262 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के स्कोर में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर तथा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट न करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कनिष्ठ सहायक के विज्ञापित कुल 1262 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना मतलब समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार 41,037 अभ्यर्थियों को परिणाम एवं कट ऑफ अंक को मानी आयोग के निर्णय दिनांक 13/7/2023 द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है। मतलब लगभग 41,000 कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन एवं औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत उक्त मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित होंगे। ठीक है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नकल अकल करी है या किसी कांड में फंसे हैं, उनको भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका जो भी सिलेक्शन है वो औपबंधिक है। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। सोच है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यथा अनारक्षित व अनपिछड़ा वर्ग 200 रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 80 रुपये के ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तदनुक्रम में अभ्यर्थी एप्लीकेशन फी पेमेंट मोड में वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा बटा 2022 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 1122 बटा गोपन बटा 01 बटा 04 बटा 2023 दिनांक 13/7/2023 तक संसूचित उक्त चयन
परिणाम से संबंधित कट ऑफ 01 पृष्ठ यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। महत्वपूर्ण नोट, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा कट ऑफ देख लेते हैं कितना कितना गया कट ऑफ। अनारक्षित के लिए जिनके 71.87 मार्क्स हैं उन सबको ये पेपर देने का मौका मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए 69.06, अनुसूचित जनजाति के लिए 54.53, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 71.87 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 71.87 के है। ठीक है, तो आपका अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों को बराबर है। इसके अलावा कुछ हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित इनके लिए 59.92 गया है। सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका 36.70 गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु वांछित संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। फिर है महिलाओं के लिए भी यही है और दिव्यांग जन के लिए इन्होंने दे दिया कि एलपी के लिए 51.01, एचएच के लिए आपका 7.32 और बाकी ये जो कैटेगरीज दे रखी इनके लिए 11.59। जिनके इतने मार्क्स हैं उन सबको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका सिलेबस बदल दिया गया था, तो इन्होंने यहाँ पे फिर से उसको जोड़ के बता दिया कि भाई देख लो ये सिलेबस है। भाग 1 हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न आएंगे आपके 30 मार्क्स के। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। कंप्यूटर आपका जोड़ दिया गया 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी मतलब यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन 100 मतलब कि आपके 100 मार्क्स के 2 घंटे का आपको समय दिया गया है। ठीक है, निगेटिव इसमें भी दे रखा है 1/4 आपका निगेटिव है। ठीक है, तो ये हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड करा देंगे, आप इसको वहाँ से जाकर पढ़ ले, आप देख लीजिए अपने आप से, या फिर आप जाके वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये इस एग्ज़ाम की अब तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचेगा, इसका तुरंत कुछ होने वाला है। चलिए, थैंक यू।